तो हम लोग 10वीं गणित पढ़ रहे हैं और 10वीं गणित का 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें प्रश्नावली है 5.2। इसके पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर के 3 तक के प्रश्नों को देखा था। आज हम देख रहे हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न। सरल सरल प्रश्न है, बस आपको लगाना ही इतने कठिन नहीं है, आसानी से आपसे बन जाएंगे। बस लास्ट तक इस वीडियो से जुड़े रहें और इन प्रश्नों को देखें। देखने के बाद आपने कॉपी में इसे नोट करें। तो देखिए यहाँ पर एक एपी दी है, ये है 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस एपी से हम ये देखेंगे कि हमको यहाँ से क्या प्राप्त है। तो यहाँ देखेंगे ए बराबर कितना है 3, जो पहला पद होता है वो ए कहलाता है। इसके बाद यदि हम मुझे डी निकालना है तो इसमें बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाते हैं, चाहे किसी भी पद को घटा सकते हैं, है ना। जैसे 18 में 13 घटा दो, या 13 में 8 घटा दो, या 8 में क्या घटा दो 3। तो यहाँ मैं 8 में 3 घटा देता हूँ तो ये डी का मान कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कौन सा पद 78 है ये हमसे पूछ रहा है, माने n का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से हम an देख लेंगे कि ये जो an का मान है ये कितना है 78 है। ठीक है, nवां पद 78 है, पर कौन सा नंबर का है ये मुझे पता नहीं है। अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र क्या होता है बताओ। an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 d। अब रट गया होगा, यही तो सूत्र पूरे सवाल में लग रहा है। ठीक है, an की जगह पर an का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा 78, ये हो गया। अब बताओ a का मान मैं क्या रखूं, यहां पर देख लो तो कितना है 3, प्लस n का मान क्या रखूं, n ही रख देता हूं, मुझे नहीं पता है ना, अज्ञात है। और d का मान देख लो कितना है 5। इस तरह से इसको हल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसको और देखते हैं, या 78 में लिख दिया, बराबर लगा दिया, 3 भी लिख देता हूँ। या एक काम करते हैं, 3 का पक्षांतर कर लेंगे तो -3 हो जाएगा इधर। और यहाँ पर हम 5 का गुणा n से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5n। फिर 5 का गुणा -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -5। ठीक, 78 में 3 घटेगा कि जुड़ेगा, जुड़ेगा नहीं, काहे ना जुड़ेगा, चिन्ह अलग अलग हैं। तो 78 में 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 75। अब यहाँ -5 को भी इधर ले आते हैं, है ना, तो ये हो गया +5 और बराबर कितना हो गया 5n। तो इस तरह से इसको हम घटा दिए तो 75 आया, इसका पक्षांतर कर लिए तो क्या आ गया 5। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 80, बराबर कितना हो गया 5n। तो मैं n बराबर लिख देता हूँ 80, और जो n के साथ संख्या है वो बटे में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5। तो n बराबर कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ फिर लिख दोगे 16वां पद का मान क्या होगा, का मान 78 होगा। इस तरह से इस सवाल को करना। क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम इसके अगले क्वेश्चन में देखते हैं। बस सवालों को आपको लगा लगा करके देखना है, ऐसे हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब पदों की संख्या ज्ञात करना है, माने n का मान ज्ञात करना है, सूत्र तो वही लगना है। तो यहाँ पर हम पहला वाला कर रहे हैं ना। पहले वाले में देखो 7, 13, 19 और लास्ट में कितना लिखा है 205। अंतिम पद 205 है। तो इसका पहला पद क्या है 7 है। अब इसका मुझे डी निकालना है, तो किससे किससे घटाऊं, 19 में से 7 घटा दूं क्या, नहीं, उसके बाद वाले पद से, तुरंत बाद वाले पद से। तो क्या हो गया 13 - 7 कितना आ जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पर an का मान कितना होगा बताओ, अंतिम पद जो है वो हो गया 205। ठीक है, मुझे n निकालना है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, सूत्र लगा देते हैं। सूत्र क्या होता है, an बराबर
ए प्लस एन माइनस वन और क्या हो गया डी, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र को लगाएंगे, इसमें मान रख देते हैं। ए एन का मान कितना है देख लो, कितना है 205 बराबर, ए का मान कितना है 7, फिर ये प्लस लगा है तो प्लस, एन का नहीं है पता, एन माइनस 1 लिख देंगे। डी का मान देखो कितना है 6, तो गुणे में क्या लिख दिए 6। ठीक है, अब 7 को इधर ले आए क्या, और इसका गुणा भी कर लेते हैं, दोनों साथ साथ काम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 205 बराबर, बराबर नहीं, ये -7 हो जाएगा ना इधर आके, तो -7 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो इस 6 का गुणा n से करोगे तो कितना हो जाएगा 6n, बस काम खत्म। अब 6 का गुणा n से तो किए हो, 1 से भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा -6। यहाँ 205 में 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताओ 198, तो 198 हो गया। 6 को मैं इधर ले आऊँगा तो -6 का क्या हो जाएगा +6 बराबर कितना हो जाएगा 6n। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14 माने 204 हो गया, 204 और ये कितना हो जाएगा 6n। तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा 204 बटे में क्या करोगे 6, तो ये हुआ 6 त्रिक 18 और 6 चौको 24। तो पहले वाले में कितने पद होंगे 34 पद, इसके लिए लिख देंगे यहाँ इसमें 34 पद होंगे। ठीक है, यहाँ लिख दो, आता है इस एपी में 34 पद होंगे। ठीक है, पदों की संख्या पूछ रहा है। अब इसी के बगल में मैं दूसरा वाला भी कर देता हूं, दूसरा प्रश्न भी दिया है ना, है ना, ये क्या दिया 18 15 सही 1/2 और 13 दिया है। ठीक है, तो जो हमारा पहला पद है यहां बताओ कितना है, ए बराबर कितना है 18, ये जो पहला पद है ए कहलाया। यहाँ से आपको डी भी निकालना है, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर अब बटे में दिया है तो आप गड़बड़ कर सकते हो। तो बाद वाले में से पहले को घटाते हैं, तो 15 सही 1/2 माइनस कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, अब इसको सीधा सीधा तो ना घटेगा कि घट जाएगा, तो इस 2 का गुणा 15 में करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 31। तो अभी ये क्या हुआ 31/2 और ये हो गया -18। तो अभी ये जो आपकी मिश्र भिन्न थी इसको हम सरल भिन्न में बना लेंगे। अब इसको हल करने के लिए क्या तरीका है, इसका लघुत्तम लोगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 में 2 का भाग करो कितनी बार जाएगा 1 बार, जितना भाग आता है ऊपर गुणा कर देते हैं। 31 में 1 का गुणा कितना हो गया 31, 18 के बटे में कुछ नहीं है 1 है, 1 का भाग 2 में करोगे कितना होगा 2, तो 18 दूनी 36 -36, या ऐसी संख्याओं में सीधे इसका तिर्यक गुणा भर कर देते हैं 18 दूनी 36 और इस तरह से लिख देते हैं। अब इसको घटा लो तो कितना हो जाएगा 36 में 31 जाएगा तो -5/2, इस तरह से डी का मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ इसका अंतिम पद देखो कितना दिया है ये -47, तो an बराबर कितना हो गया -47। ठीक है, अब इसमें भी यही सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र क्या होता है बताओ, तो याद हो गया होगा क्या होता है an बराबर a + n-1 d, इस तरह का सूत्र होता है। ठीक है, इस सूत्र में मान रखते हैं, an का मान देखो कितना है -47 बराबर a का मान कितना है 18 + n-1, है ना, और d का मान कितना दिया है यहाँ पर -5/2। ठीक है, अब यहाँ घबराना नहीं है, बटे अटे में संख्याएं हैं तो आप सरल तरीके से इनको हल करो जैसे आपका तरीका है। ये है -47। अब यहाँ ध्यान देना, इस 18 को मैं इधर पक्षांतर भी कर दूंगा तो कितना हो जाएगा ये -18, ये बराबर हो गया, इधर का काम तो खत्म हो गया। अब इस -5/2 का गुणा n से करना है, तो क्या हो जाएगा -5/2
n हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये -5/2 का +1 से भी करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस है ना, समान चिन्ह है तो जोड़ते हैं। तो देखो 8 7 कितना हो गया, 15, और 4 1 5 कितना हो गया, 6, ये आ गया 65। अब हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देता हूँ, -5/2n और प्लस क्या हो गया, 5/2। अब आपको ये माइनस में है ना, तो माइनस वाला इधर ले आना है और ये वाला उधर कर देते हैं। n का मान निकालना है तो माइनस में है, तो पक्षांतर आपको ऐसे ही करना है। तो ये हो जाएगा 5/2n बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 और +65। यहाँ पर दोबारा से आप देखो कैसे पक्षांतर कर ली है, माइनस में है ना n वाला, तो इसको माइनस वाले को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 5/2 है उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +65। ठीक है, आप ऐसे भी ला सकते हो, इधर तो वही बात है, माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आगे हल करते हैं, तो ये हुआ 5/2n बराबर, अब 2 का गुणा इधर हो जाएगा ना, तो ये हुआ 5 प्लस 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, और ये हो गया 130, और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, 2। ऐसी संख्या को जोड़ते समय इसके बटे का गुणा इधर हो जाता है, वैसे इसके बटे का भी गुणा इधर होता है, तो बटे में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सीधे गुणा कर देते हैं। आगे मैं इधर कर देता हूँ, ये लाइन खींच देता हूँ, यहाँ जगह कम है तो। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है 5/2n, इधर का मैं वैसे उतार दिया ना। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 135/2। n निकालना है तो 135/2 है। अब इधर की संख्या का पक्षांतर करते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे। मतलब ये 5/2 का क्या हो जाएगा, 2/5। यहाँ से आप इसको काट दोगे तो ये 2 2 से कट गया, अब 5 दूनी 10 और 5 सते 35, ये कट गया, तो कितने हो गए, 27। तो यहाँ लिख देंगे इस एपी में 27 पद हैं। ये समझ में आ गया। तो इस तरह से हमको चौथा वाला और पांचवा वाला प्रश्न इस तरह से करना है, इनमें n निकालना है तीनों क्वेश्चन में। ठीक है।